क्वेश्चन दिया है प्रूव दैट रूट टू इज इरेशनल। तो रूट टू को इरेशनल प्रूव करना है, इसको हम करेंगे कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से। तो चलिए प्रूव करते हैं। तो इसको हम ये जो इरेशनल नंबर दिया है इसका उल्टा लेंगे, यानी कि लेट अस अज्यूम दैट रूट टू इज रेशनल। तो ये जो रूट टू हम रेशनल लिए हैं इसको हम लिख सकते हैं रूट टू इक्वल टू ए अपन बी, वेयर ए एंड बी बिलोंग्स टू जेड यानी कि इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0 और ए एंड बी आर को प्राइम्स, यानी कि ये जो ए एंड बी है ये 1 के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे। तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं रूट टू बी इक्वल टू ए, यानी कि ये जो बी डिवाइड हो गया था यहाँ आके मल्टीप्लाई हो गया, तो इसको हम स्क्वायर कर लेंगे। स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स ये हो जाएगा रूट टू बी का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर, ये हो जाएगा रूट टू का स्क्वायर 2, बी का स्क्वायर बी स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। तो ये जो 2 है यहाँ मल्टीप्लाई है, यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 2। तो इसको हम ले जाएंगे इक्वेशन 1। तो 1.3 थ्योरम में देखिए 2 इफ 2 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स ए बाय थ्योरम 1.3। तो ये जो ए स्क्वायर 2 से डिवाइड हो रहा है तो ए भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि हम लिख सकते हैं ए इक्वल टू 2c। तो ये हो जाए, इसको हम पुट कर लेंगे इक्वेशन 1 में। पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1। तो 2b स्क्वायर इक्वल टू 2c का होल स्क्वायर, ये 2b स्क्वायर इक्वल टू ये 4c स्क्वायर, यहाँ पे 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 2c स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे जो 2 मल्टीप्लाई है यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपन 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी थ्योरम 1.3 अप्लाई होगा। इफ 2 डिवाइड्स बी स्क्वायर देन 2 डिवाइड्स बी बाय थ्योरम 1.3। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ए स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है और ए को भी 2 डिवाइड कर रहा है और बी स्क्वायर को भी 2 डिवाइड कर रहा है और बी को भी 2 डिवाइड कर रहा है, यानी कि ये जो ए एंड बी ये डिविजिबल बाय 2, यानी कि ए एंड बी 2 इवन नंबर्स हैं। और हम पहले पढ़े थे कि ये ए एंड बी आर को प्राइम्स, तो जो कि एक के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे, लेकिन यहाँ पे 2 आ गए जो एक के साथ 2 से भी डिवाइड हो रहे हैं, तो ये हमारा गलत हो गया। तो हम लिखेंगे therefore a and b have at least 2 as a common factor। तो this contradiction arisen, hence this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that root 2 is rational। हमें दिया है प्रूव दैट रूट 3 इज इरेशनल। तो रूट 3 को इरेशनल दिखाने के लिए हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। चलिए प्रूव करते हैं। तो पहले हम लेंगे लेट अस अज्यूम रूट 3 इज रेशनल। तो ये रेशनल है तो इसको हम लिख सकते हैं रूट 3 इक्वल टू ए अपन बी, वेयर ए बी बिलोंग्स टू जेड, यानी कि ए एंड बी आर इंटीजर्स एंड बी नॉट इक्वल टू 0। और ये जो ए बी है दोनों को प्राइम्स है, यानी कि ए और बी एक के अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होंगे।
तो इसको हम रीअरेंज करके लिख सकते हैं √3b इक्वल टू ए, ये यहाँ आ जाएगा। देन इसको हम स्क्वेयर कर लेंगे, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स। तो ये हो जाएगा √3b का स्क्वायर इक्वल टू ए का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 और ये b का स्क्वायर b स्क्वायर, ये ए स्क्वायर। इसको ले जाएंगे इक्वेशन 1 और इसको हम रीअरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर अपन 3, ये यहाँ आ जाएगा। तो हम 1.3 थ्योरम में देखे थे कि इफ 3 डिवाइड्स ए स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स ए बाय थ्योरम 1.3। तो देन ये जो ए को 3 डिवाइड कर रहा है तो ए इक्वल टू 3 इंटू समथिंग होगा, यानी कि ए इक्वल टू 3c। तो ये जो ए का वैल्यू है इसको हम इक्वेशन 1 से पुट कर लेंगे। तो पुट द वैल्यू ऑफ ए इन इक्वेशन 1, ये हो जाएगा 3b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। 3b स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर 9 और c का स्क्वायर c स्क्वायर, ये कट जाएगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, ये हो गया b स्क्वायर इक्वल टू 3c स्क्वायर। तो ये जो 3 है ये यहाँ पे आके डिवाइड हो जाएगा, b स्क्वायर अपन 3 इक्वल टू c स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे भी थ्योरम 1.3 अप्लाई होगा। इफ 3 डिवाइड्स b स्क्वायर देन 3 डिवाइड्स b। तो ये क्या हो गया कि a को भी 3 डिवाइड कर रहा है और b को भी 3 डिवाइड कर रहा है। तो देयरफॉर a and b have 3 as a common factor। तो ये क्या होगा कि जो 3 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, लेकिन हम पहले देखे थे कि a एंड b आर को प्राइम्स। तो ये एक के अलावा और किससे डिवाइड नहीं होगा, लेकिन ये 3 से भी डिवाइड हो रहा है। Hence this contradiction has arisen due to our incorrect assumption that, हमारा इनकरेक्ट एज्यूम्पशन क्या था कि √3 इज रेशनल। तो ये क्या होगा, सो वी कंक्लूड दैट √3 इज irrational। तो